बिहार चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आती जा रही है, बयानों की बाढ़ सी आ रही है। पूरा चुनाव जंगल राज बनाम कानून राज के इर्द गिर्द ही सिमटता जा रहा है। एनडीए से मुद्दा बनाकर विपक्ष खासकर तेजस्वी और आरजेडी को घेरने में जुटा है। इसी कड़ी में चर्चा में आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम चर्चा में आ गया है। सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान में एक जनसभा के दौरान ओसामा को घेरा। उन्होंने पिता की विरासत और कुख्यात कारनामों के हवाले से साफ साफ कहा कि जैसा नाम वैसा काम। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी बक्सर की रैली के दौरान शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का जिक्र किया था। उन्होंने जनसभा में कहा था कि 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो भी बिहार का बाल बांका नहीं कर सकते। योगी अपने भाषण में उसी को विस्तार देते सुनाई दे रहे हैं। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। वहीं दूसरी तरफ चुनावी प्रचार में अब राहुल गांधी ने भी एंट्री ले ली है। जहां उनकी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी रैलियां रही, राहुल गांधी भी इस दौरान बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं, जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? हालांकि जिस तरह से बीजेपी जंगल राज बनाम कानून राज के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने में जुटी है, ओसामा का नाम उछालकर रघुनाथपुर समेत कई सीटों की गणित पलटने की सोच रही है, वो बेवजह नहीं है। सिवान जिले में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ठीक ठाक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां पर 18% से अधिक मुस्लिम आबादी रहती है। जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। तब एनडीए के खाते में 2 सीटें गई थी, जबकि 6 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा जमा लिया था। इन 8 में से दुरंधा और गोरैया कोठी सीट ही ऐसी है जहां पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि 3 सीटों पर आरजेडी, 2 सीटों पर सीपीआई-एमएल और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। रघुनाथपुर सीट आरजेडी के खाते में गई थी। इस बार आरजेडी ने यहां से 2 बार के विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर ओसामा को मैदान में उतारा है।
यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस इलाके में झोंक रखी है। सिवान की यूपी से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में उसे लगता है कि इन सीटों पर योगी का प्रचार हवा का रुख बदलने की कुवत रखता है। हालांकि जनता यूपी की हवा या बिहार की गणित पर वोट करेगी, ये खुलासा 14 नवंबर को ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई सवाल उठते हैं इससे। जंगलराज बनाम कानून राज 2025 की सरकार का चेहरा तय करेगा क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ओसामा के टिकट पर बीजेपी का बवाल सीट पर जीत का हथकंडा है या आरजेडी के खिलाफ एक बेहतर हथियार मिल गया है? उधर हिंदू मुसलमान और विवादित बयानी क्या बिहार चुनावों को खाद पानी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? बिहार का चुनाव वाकई ऐसा लग रहा है कि साख का चुनाव बन गया है इस वक्त, और हर कोई इन चुनावों को जिसलिए जीतना जाता है कि वो अपनी साख भी बना सके और साख बचा भी सके। विशाल लोधी राजपूत मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ेंगे, अनुज कुमार तरुण मेरे साथ प्रवक्ता आरजेडी के तौर पर जुड़ेंगे, और बीएन झा मेरे साथ नेता बीजेपी के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप लोगों का, आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहें। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि इसे चर्चा का स्तर रहने दें, ज्यादा कोशिश करें एक दूसरे को सुनने की, बहस तक ना जाए, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी का प्रवक्ता आपकी पार्टी के हिसाब से अपनी बात नहीं रखेगा, ये तय है। तल्ख सवाल होंगे, जवाब देने का मौका मिलेगा आपको जरूर, तो आप जवाब दीजिएगा। पहले बीएन झा, मैं आपका रुख कर लेता हूं। मेरा ये कहना गलत है बीएन झा साहब कि बिहार चुनाव में विकास मुद्दे कितनी भी कोशिश कर ली जाए, क्या राजनीतिक दलों का यही अनुभव है कि ये काम नहीं करते? इसी को लेकर वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है, आज ओसामा का भी मुद्दा सामने आ गया, शाहबुद्दीन की बात यहाँ जिक्र हो गई, बहुत कुछ। तो क्या इसी से वोट मिलेंगे बीएन झा साहब? चलिए, बीएन झा साहब इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। अनुज कुमार तरुण मेरे साथ जुड़े हैं आरजेडी से। अनुज कुमार तरुण, इस सवाल का जवाब मैं अब आपसे ही ले लेना चाहता हूं। जो सवाल मैंने पूछा आपने सुना होगा, आप शुरुआत करें जवाब की। आप एक बार फिर दोहराइए सवाल आप। मेरा सवाल ये था, मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के भी प्रवक्ता सामने आ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनुज जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की ज़रूरत किसी चुनाव में जनता तक पहुंचने के लिए होती है। उन मुद्दों को छोड़कर हम एक बार फिर हावी होते हुए वही मुद्दे देख रहे हैं जिन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए। आप बीजेपी पर इस बात का ठीकरा फोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने ओसामा और शायद शाहबुद्दीन को लेकर अपनी बात अपनी रैली में ज़रूर रखी। हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो आ ही चुका है। अनुज, देखिए, हम तो मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं। लगता है संपर्क और टूट हिंदू गया अनुज मुसलमान भाई की से। बात करें, क्या चुनावी मैनिफेस्टो में क्या हम किसी घर की बात करते हैं? जी बोले 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 अनुज जी, आवाज आ रही है बोले, मेरी? साफ है, आवाज साफ आ वही रही कह है, रहा बोले। हूं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा कौन उठाता है चुनाव के समय में, ये तो जग जाहिर है। हमारे नेता तो लगातार है जो कि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे जीविका दीदी की रोजगार की बात हो, या सिंचाई की बात हो, स्वास्थ्य संबंधी बात हो, जो भी है हम तो मुद्दा के साथ ही हैं। आपने देखा नहीं, हर घर नौकरी की बात हम कर रहे हैं, बिजली मुफ्त 200 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना के तहत है जो कि 2500 रुपया पर महीना देने की बात कर रहे हैं, तो और जीविका दीदी को 30,000 रुपये देने की बात, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की बात कर ररहे हैं, जाति जनगणना के आधार पर सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं। तो हम तो लगातार मुद्दों के साथ बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हम तो सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम तो गंगा जमुना तहजीब वाले लोग हैं। आप देखे नहीं, हमने सभी धर्मों को टिकट दिया, सभी जातियों को टिकट दिया। तो हमारे यहाँ तो ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना एससी है, ना सामान्य रूप से कर रहे हैं। हम युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और युवा हमारी सोच है। हमको बिहार बदलना है, नया बिहार बनाना है। हमने पहले भी कहा है कि जो
सिर्फ है जो कि सत्ता को कुर्सी के लालच में सत्ता एंजॉय करना चाहते हैं, तो रिटायर की अवस्था में है। हम तो, हमारे पास तो युवा चेहरा है, युवा, उनको बहुत लंबा राजनीति करना है। तो ऑब्वियस है कि हम जब मुद्दों की बात करेंगे और उन मुद्दों के साथ ईमानदारी से काम करेंगे, तभी हमें जो कि लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे राजनीति में। आप खुद सोचिए ना कि चुनाव के समय में चलिए, अब योगी मैं जी आप विशाल, क्या बोल रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज अभी आप कट किसी रही भी है। एनडीए गठबंधन से आपका मैसेज आया। पूछिए जाकर। अनुज भाई, आपका मैसेज आवाज- साफ हुआ। मेरे साथ तीनों ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीएन झा साहब भी इस वक्त जुड़ गए हैं, विशाल लोधी भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल भाई, अब आपका समय, क्या अपने मुद्दों से भटकता हुआ बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आपको लगता है ये चुनाव हो रहा है? देखिए, आज जो बिहार की स्थिति है, आज बिहार की स्थिति पर चर्चा ना कर कर जिस तरह धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने क्यों की है, उसका सबसे बड़ा कारण है जो 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बिहार में है। आज बिहार में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है बिहार में, सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ है बिहार में, सबसे ज़्यादा अपहरण कहाँ है बिहार में, सबसे ज़्यादा महिलाओं को लेके क्या कहते हैं जबरन अपहरण कहाँ है बिहार में। आप स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, तो कुल मिला के 20 दशक का जो जंगल राज नीतीश कुमार और इनके साथी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पे बिहार की जनता ने जो झेला है, उस जंगल राज को छुपाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी वही का, ये नया उसका फार्मूला नहीं है। पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव, क्योंकि 5 साल 10 साल 20 साल कोई काम करती है नहीं, चुनावी सत्र में जैसे भारतीय जनता पार्टी आती है तो हिंदू मुस्लिम क्या कहते हैं जाति वर्ग ऊंचा नीचा पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बांटने का काम करती है। तो आज कहीं ना कहीं जैसे आज उत्तर बिहार की यदि हम लोग बात कर लें, तो बिहार की यदि बात करेंगे तो महिलाओं के अपराध में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 17 अपहरण पर डे के हिसाब से बिहार में होते हैं, 19 बलात्कार बिहार में हर हफ्ता हो रहे हैं। तो आप खुद देखिए, जो बिहार की राजधानी पटना, यदि हम पता करें बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ हो रहे हैं, तो बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध बिहार की राजधानी पटना में हो रहे हैं। आप खुद देखिए, एक वहाँ पारस हॉस्पिटल में एक उनके डॉक्टर की हत्या कर दी गई, अभी जल्दी 1 महीने के अंदर की घटनाएं बता रहा हूँ। वहाँ पर आप एक व्यापारी जो था, ठीक है, एक व्यापारी की हत्या हो गई, 11 दिन में 31 लोगों की हत्याएं हो गई। तो कुल मिला के आज बिहार अपराध की चपेट से ग्रसित है। बिहार का आम जनमानस, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, आज इस कुशासन बाबू के कुशासन से बहुत परेशान है और वो बदलाव की ओर निकल चुका है। और आप जल्दी देखिएगा, बिहार में जिस तरह दो दशक 20 साल से लगभग नीतीश बाबू ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार के जीवन के अस्त व्यस्त करने का काम किया है, बिहार के लोगों को बिहार छोड़ने पर मजबूर किया है, बिहार के युवाओं को रोजगार ना देकर उनकी उम्मीदों को खत्म करने का काम किया है, आरक्षण को लूटने का काम किया है। और आप बताइए, आज दलित एक बड़ा विषय क्यों है बिहार में? आज हम लोग पिछले दिनों के मसीहा आदरणीय कपूरी ठाकुर जी का विशाल भाई पूरा प्रोग्राम बाकी है, अभी बहुत वक्त मिलेगा। लेकिन विशाल भाई, बीच में आपके साथ भी तो रहे हैं नीतीश बाबू, क्या वो भी जंगल राज था? आप लोगों के साथ रहे हैं ना बीच में एक लंबे वक्त तक? कितने दिन रहे हैं नीतीश बाबू? न वो जंगल राज था कि नहीं? देखिए, नीतीश बाबू को हाँ, तो मैं उसको बता रहा हूँ, नीतीश बाबू को जंगल राज पसंद है। कुछ समय के लिए आए हमारे गठबंधन में, अच्छा, फिर उनको जंगल का माहौल नहीं दिखा, उनको जंगल राज नहीं दिखा, तो वापस जंगल लौट गए। इसमें नई बात क्या है? चलिए, चर्चा आगे भी करेंगे। मैं बीएन झा साहब को भी न्योता दे देता हूँ, वो भी इंतजार कर रहे हैं। बीएन झा साहब, सवाल मेरा आपसे वही जो मैंने पिछले 2 प्रवक्ताओं से पूछा है, वो ये सवाल कि जब इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास हैं कि आप लोगों ने विकास के काम किए, मैं गिना देता हूं जो मुझे याद है। मखाना बोर्ड की जो बात है, मखाना का काम करने वाले जो कारीगर थे उनके लिए जो काम, इतनी चीजें हैं, तो फिर हम हिंदू मुस्लिम की बात पर क्यों आते दिख रहे हैं? शहाबुद्दीन ओसामा की बात पर क्यों आ रहे हैं? क्या वाकई शहाबुद्दीन का नाम लेकर, या शहाबुद्दीन का जो इतिहास रहा है, हम किसी से छुपा नहीं है, वो इतिहास अगर ओसामा के ज़रिए
सामने रखा जाता है वोटरों के तो ज्यादा उसका फायदा मिलेगा। बी अंजा साहब। देखिए, सर्वप्रथम सबको नमस्कार जी देखिए, बिहार ना बड़ा पीड़ा से गुजरा है, बहुत पीड़ा से गुजरा है। उस पीड़ा में अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान है तो शहाबुद्दीन जी का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार की माताएं को फिर से याद दिलाया जा रहा है कि कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है समाज में जो कुरीतियां फैलाया था, बिहार में जो लोग बिहार आज हम कहते हैं कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। अरे पलायन किया क्यों, ये तो बताओ पहले, पलायन किया क्यों? उसमें देन शहाबुद्दीन जी का भी है, माफियाओं का है। अब आप किसी को सपोर्ट कीजिए, मेरे सर पे कुछ है मांस बढ़ा हुआ और घी से नहा दीजिएगा तो मेरा मांस खत्म नहीं हो जाएगा। तो ये आरजेडी वाले जो अपने पाप धोना चाहते हैं और कांग्रेस वाले उसके सहयोगी, ये नहीं हो सकता है। बिहार में पिछले जब से लालू की सरकार, मैं कहूंगा लालू परिवार की सरकार गई है, बिहार में बहुत विकास हुआ है। मैं एक ग्रामीण से, सुदृढ़ ग्रामीण से बिलोंग करता हूं बिहार का। मुझे पता है बिहार का क्या विकास हुआ है। चाहे वो रेलवेज ले लीजिए, चाहे वो रोडवेज ले लीजिए, चाहे वो टेलीकॉम में ले लीजिए, चाहे वो पावर में ले लीजिए, चाहे वो एजुकेशन में ले लीजिए, सब जगह चौमुखी विकास हुआ। और इसका श्रेय अगर जाता है तो नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जाता है। अगर गुंडा राज खत्म किया, रोडों पे महिलाओं को घूमने का हक किसी ने दिया तो नीतीश कुमार ने दिया है। क्या गुनाह किया? हम बांटते नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं कि गुंडाओं को फिर से तुम क्यों खड़ा कर रहे हो, बस यही बात कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। जी बोले 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 सर। अभी क्या इतने में ही संतुष्टि है आपको लगता है? अगर ये चीजें हैं तो फिर क्यों छोड़िए ना उन चीजों को जहां पर पोलराइजेशन जैसी बात आती है। बी अंजा साहब। नहीं, पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं हम पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ, जिनको इन्होंने मुखौटा बनाया है, आज शहाबुद्दीन के बेटा, मैं सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा, क्या इनके पास लालू जी के बाद तेजस्वी मिले और कोई नहीं मिले? कैसे मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं? कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं, हम कहाँ उसकी बात करते हैं। लेकिन जो गुंडागर्दी बिहार भूला नहीं है। जब माननीय लालू यादव के बेटी की शादी में पूरे टाटा के शोरूम को खाली करवा दिया था, बिहार भूला नहीं है। आ रहे हैं अनुज जी, अनुज जी, अनुज जी पे घुटने पर गड्ढा नहीं है। बिहार अनुज जी, अनुज जी, घुटने पर गड्ढा। एक मिनट बी अंजा साहब, एक मिनट अनुज जी, एक मिनट। अनुज जी, मैंने कहा कि दूसरी पार्टी वाला आपके हिसाब से नहीं बोलेगा, ये तय है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं चर्चा को चर्चा ही रखूंगा, बहस में तब्दील नहीं होने दूंगा। इसलिए आप उनकी तल्ख बातें सुनिए, जब आप बोलेंगे तो वो उनको चुप कराना मेरी जिम्मेदारी है। बेंजा साहब बात कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। बिहार वो नहीं भूला है। जब मैं भी बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरता था, बंगाल बॉर्डर क्रॉस करता था, जो आज बंगाल की हालत थी वही बिहार का हालत था सर। तो विकास पर आइए ना, विकास पर आइए ना, मैं तो यही कह रहा हूं, विकास की बातें कीजिए। हमें क्यों ऐसी चीजें सुनाई पड़ती हैं? फिर विकास की बात करते हैं, लेकिन बिहार की जनता को याद दिलाना है कि किस तरह से ये लोग आंख में धूल झोंक के फिर से वो, ठीक है, बिहार की जनता को आपको याद दिलाना है, चाहते हैं। ठीक है, आपको इतिहास याद दिलाना है कि इतिहास बिहार की जनता ना भूले। अनुज कुमार तरुण, अब आपकी बारी है। बीजेपी और एनडीए उस इतिहास को जागृत रखना चाहते हैं जो आप लोगों के साथ, वो कह रहे हैं, जुड़ा हुआ है, क्योंकि वोट का मामला है, चुनाव का मामला है, मुद्दों को उभारेंगे तभी तो चीजें आएंगी। बिल्कुल, देखिए एक तो सबसे पहली बात कि बेशर्मी की तो हद हो जाती है कि 20 साल आप सत्ता में रहने के बाद भी आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। आपको पुराना इतिहास दोहराना पड़ रहा है। अब बताइए, शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं, ये ओसामा की बात कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? ओसामा नए जनरेशन के लोग हैं, क्या उन पे कोई आरोप है? क्या उन पे कोई केस है? क्या किसी के पिता का आरोपी होने से बेटा भी आरोपी हो जाता है? मैं आपके साथ हूं, आप एकदम सही कह रहे हैं।
अगर 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 गृह मंत्री तड़ीपार है तो क्या लेकिन अगर उस शख्स पर भी आरोप है तब वो संदेह के घेरे में आता है, लेकिन पिता ने कुछ किया है इसका उसके बेटे पे जाता हुआ नहीं दिखता, अनटिल अनलेस वो खुद भी कहीं आरोपी हो। अगर ऐसा होता तो तड़ीपार का बेटा भी तड़ीपार कहलाता, वो भी है जो कि आरोप के घेरे में होता। लेकिन ऐसी बात है क्या? नहीं है। नए जनरेशन के लोग हैं। दूसरी बात मैं बात कर रहा हूं बार बार, मैंने नहीं कहा ये बात। बी एन झा साहब सुनिए, बी एन झा साहब आपकी बारी हो गई, उन्हें सुनिए। वही मैं कह रहा हूं, तड़ीपार का बेटा तड़ीपार होता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता, ऐसा नहीं होता है, जनरेशन की बात है। दूसरी बात कि अगर मुझे अफसोस होता है कि 20 साल में सत्ता में है ये, उसके बाद भी इनके पास गिराने के लिए मुद्दा नहीं है। जब देखिए, जब इनके पास दो ही स्लोगन है, जंगल राज, उसको डर दिखाकर है जो कि बार बार जो कि वोट लेने के चक्कर में, लेकिन बिहार की जनता जानती है जंगल राज। तो मैं उस समय पहली बार जंगल राज की परिभाषा समझते हैं क्या? जंगल राज किसने कहा था? कोर्ट ने कहा था। किस केस में कहा था? नगर पालिका के केस में कहा था, एक पर्टिकुलर केस के लिए। उसको अपने नेरेटिव बना देंगे पूरे बिहार में जंगल राज है। अरे उससे बेहतर तो है जो कि जंगल राज था ही नहीं, क्योंकि वो गरीब गुरुआ जो लालू जिससे पहले जो समाज में हो रहा था, मैं भी वो युवा किसी के घर में घुस जाना, शौच के लिए महिलाएं जाती थी उसको बलात्कार कर देना, बस स्कूल में गरीब बच्चियां जा रही थी उसको छीन लेना, अपहरण कर लेना, ये जंगल राज था कि जो आप कहते हो जंगल राज था। लालू जी ने तीन चीजों पर अंकुश लगाया था और उन्हीं को पेट में दर्द होता है जो इस तरह की चीजों में संलिप्त थे, सारे सामंती लोग नहीं। अनुज भाई एक बात बताइए, अनुज भाई मुझे व्यक्तिगत नेरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अनुज भाई मुझे व्यक्तिगत, उसके बाद इनको नसीब नहीं हुआ कभी बीजेपी को सत्ता में आने का। अनुज भाई मुझे व्यक्तिगत तौर पर आपकी राजनीति का हिस्सा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब चुनाव होते हैं ना, तब सुनिए, तो तब आदर्शों की बात, आदर्शों की कसौटी पर कसे जाते हैं, और इसमें इतिहास सामने ना आए ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस के इस वक्त विशाल लोधी भाई बैठे हुए हैं, ये जानते और समझते होंगे तकरीबन हर लोकसभा चुनाव में इमरजेंसी का जिक्र जरूर किया जाता है कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए, तो इतिहास तो साथ रहेगा। लालू जी को चारा घोटाले में जो सजाएं हुई हैं, सुनिए, उसका जिक्र तो ये लोग करेंगे ही करेंगे, इसका तो काट आपको रखनी होगी। के हवाले से वर्तमान को जस्टिफाई कहां तक सही है? वर्तमान समय में जो गुंडा राज चल रहा है, जिसको मंगल राज कर रहे हैं, खेमका साहब की हत्या घर के बाहर से हो जा रही है, पारस अस्पताल में घुसकर किसी की हत्या कर दी जा रही है, गया में भी बलात्कार होता है, उसको बेड तक मुहैया नहीं कराते हैं, और जंगल राज की बात करते हैं। किस मुंह से जंगल राज की बात कर रही है? अभी वर्तमान जबकि डेटा बता रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रही, आपको अनुज कुमार तरुण, अगर ये जंगल राज शब्द का उल्लेख करते हैं तो आपको लगता है कि बिहार की जनता से प्रभावित होगी, वोट आपके कट सकते हैं? बिल्कुल नहीं प्रभावित होगी, बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। विशाल लोधी राजपूत मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। विशाल भाई, बहुत जोर शोर के साथ तेजस्वी प्रण नाम से संकल्प पत्र सामने रखा गया, उसमें रोजगार की बात की गई है, और ये भी इस दौरान पवन खेड़ा मौजूद थे, तेजस्वी यादव मौजूद थे, मुकेश सहनी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम 20 महीने के अंदर उन चीज़ों को सबसे पहले एड्रेस करेंगे जो बिहार की ज़रूरत है। क्या यही वो चीज़ है जो आपको लग रहा है कि वर्तमान सरकार, जिसकी आप लोग कह रहे हैं कि विदाई का वक्त आ गया है, वो परेशान हो रही है? विशाल लोधी, देखिए, बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। आज बिहार प्रदेश का, ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि वहाँ पे रोजगार यदि होता, वहाँ पे मिले, यदि जितना मोदी जी, नीतीश जी वादा कर रहे थे, यदि वहाँ उचित मिले होती, उचित कारखाने होते, उचित रोजगार के साधन होते, तो आज बिहार का गरीब, मजलूम, असहाय व्यक्ति बिहार को छोड़कर अपने घर से हजारों किलोमीटर रोजगार का सबसे बड़ा पलायन शुरू किए, वो भी तो इतिहास दोहराइए, ये जाना कब शुरू किए? तो आपके समय में लौट आते हैं सारे के सारे, आपने इतना काम किया है तो भैया अरे ठीक है, बीएन झा साहब, अनुज कुमार तरुण, मेरा निवेदन है विशाल भाई को सुने, और फिर उसके बाद बीएन झा साहब आपको मौका दूंगा। विशाल लोधी अपनी बात पूरी करें, मैं उम्मीद करूंगा कोई टोकेगा नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि डिबेट में तो जंगल राज का उदाहरण ना दिखाएं, थोड़ा संयम रखें।
जब 20 साल की जो करनी है कथनी, उस पर चर्चा तो होगी ही। क्यों तड़प जाते हैं आप? बहुत 20 साल का गुणगान कर रहे थे मान्यवर। मैं आपके बड़े चैनल पर मैं कुछ चीजों को शिक्षा और रोजगार, देखिए चिल्लाइए नहीं, रोजगार को आप शिक्षा की बात कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़े पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आंकड़े से आपको डर लगता है। ना डिग्री है ना शिक्षा है। जहां पर शिक्षा और डिग्री की बात करने लगता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत विचलित होने लगती है। आप खुद देखिए, 37,000 से ज्यादा कॉलेज है बिहार में जहां पुस्तकालय नहीं है। सरकारी स्कूल में 35,000 पुस्तकालय ना होना, आप सोचिए ना 35,000 कॉलेज में कितने बच्चे, लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप क्या कर रहे हैं। 57,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। 20,000 से ज्यादा कॉलेजों में उचित बिजली की व्यवस्था नहीं है। और 76,000 से ज्यादा सरकारी कॉलेजों में इंटरनेट नहीं है। मोदी जी तो आईटी हब बनाने की बात करते थे। आप खुद सोचिए, 76,000 से ज्यादा वहां इंटरनेट की व्यवस्था नहीं, तो बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप खुद 77,000 से ज्यादा कॉलेजों में इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा नहीं है। आप किस बिहार की बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य की बात करते हैं ना भाई साहब। 70% से ज्यादा बच्चे, 5 वर्ष से कम आयु के 70% से ज्यादा बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। आप 5,000 से कम उम्र के बच्चे, बिहार के 40% लोग बौनेपन के शिकार हैं। 24 घंटे जो इनके पीएसएचओ होते हैं वो 40% खुल नहीं रहे हैं। तो आप किस बिहार की बात कर रहे हैं? बिजली का उदाहरण तो अभी हमने देख लिया। जब मोदी जी कुछ मिनटों के लिए बिहार आते हैं अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए, उनके मंच की बिजली गायब हो जाती है। आप बिहार की बिजली की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के आंकड़ों पे आइए। ये आप जनता को, बिहार की बहुत बुद्धिजीवी, बहुत राजनीतिक प्रदेश है। बच्चा बच्चा राजनीति के काखा घा से पढ़ के देश की राजनीति का इतिहास बदलने की कुवत रखने वाला प्रदेश है। इसलिए मान्यवर, आप अपनी गलती को स्वीकार करिए। ठीक है बीएन झा, ये अगस्त जंगलराज बनाने में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश का योगदान है। बीएन झा, अगस्त 2004 का जो मामला था, जो शहाबुद्दीन का से जुड़ा हुआ मामला, जिसमें सीवान के प्रतापपुर गांव में एक व्यवसायी के 2 बच्चों को तेजाब से जलाकर मार दिया गया था, ये वो मामला है जिसमें फिर आप ओसामा को टिकट दिए जाने के बाद आप जनता के सामने रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि एक वो दौर था जब कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने पैरवी तक करने से शहाबुद्दीन की उसके पहले इनकार तक कर दिया था, संबंध अलग कर लिए थे। बाद में वो आरजेडी से जुड़ा और उसके बाद अलग ही एक राजनीतिक यात्रा शुरू हो गई। क्या इन चुनावों में आप इन्हीं चीजों को जनता तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए हमारा तो, हम तो जनता में वो देना चाहते हैं भाई साहब। मैं ना एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, बिहार का एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से? सीमांचल से, मिथिला से? मैं सीमांचल के अररिया जिला के खवासपुर गांव से हूँ भाई साहब जी, जहाँ पे दिल्ली में 1992 में आया था। 26 जून 1992 को आया था। लालू प्रताड़ित पिताजी बोले, बेटा चला जा दिल्ली, यहाँ रहेगा तो तुम भी रिवाल्वर पकड़ लेगा। जिस तरह का माहौल है, आज भी दिल में एक ही दर्द होता है कि क्यों आया, क्योंकि गांव की याद जब आती है तो लगता है कि क्यों आया था। हे लालू जी, आप अगर माहौल ठीक रखते तो शायद हम भी अभी बिहार में एक अच्छे स्तर पर रहते, लेकिन दिल्ली आना मजबूरी हुआ। हम विकास की बात करते हैं, हम वो इतिहास याद दिलाते हैं जिस इतिहास के कारण से आज महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार कह देता है कि तुम क्यों आए मेरे दिल्ली में, कह देता है तुम क्यों आए दिल्ली। ये सिर्फ इसका देन है तो आरजेडी और उसके चचेरे भाई कांग्रेस की। कांग्रेस, आप सोचिए, कांग्रेस डूबते चिराग का एक दिया है जो जब डूब रहा है तो छोटे छोटे ऐसे पार्टियों का साथ लेके चाहते हैं। आपके सामने चुनौती बनकर तो नहीं खड़े हो गए हैं दोनों दल, जो आपको अब कांग्रेस में इतनी परेशानी लगने लगी? कांग्रेस का आप एक बात बताएं, आज से 1 महीना पहले राहुल गांधी बिहार में क्या कर रहे थे? अरे राहुल कहीं भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल तेजस्वी एक बड़ी चुनौती नहीं बन गए आपके लिए? कोई चुनौती नहीं है। जंगल राज करने वाले उनके परिवार के लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है जो विकास की बात करती है। आज दिल्ली में 8 महीने की सरकार ने जो कांग्रेस के
जिसको समर्थन दिए थे, जो केजरीवाल आरजेडी के मंच पे आते थे, सब चोर चोर मौसेरे भाई। आज 8 महीने में पूर्वांचल का आन मान शान श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी के संरक्षण में देखिए दिल्ली में छठ पूजा यमुना घाट में करवा। ये बात, अरे नीतीश जी की बात बताइए, रेखा गुप्ता के वहां कहाँ भागे जा रहे हैं भाई? बिहार चुनाव में है कि दिल्ली में है? आज नीतीश से बोलिए, नीतीश जी पे। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जिस गांव में हूँ, बिहार की होती है, भाग जाते हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। टेंथ जो किया वो गांव से किया, लालटेन डिबिया में पढ़ता था, आज गांव जाता हूँ तो एसी लगा हुआ है। इसकी देन है अगर किसी का तो नीतीश बाबू का देन है, ये भाजपा एनडीए गवर्नमेंट की देन है, ये लालू और कांग्रेस की इसका देन मतलब भारतीय नहीं जनता है। पार्टी और जेडीयू के वहां पे एसी लगा हुआ है, पूरा बिहार का पंखा नसीब नहीं है। दिल्ली से जब गांव जाता था तो एक मुड़वल्ला चौक आता हमारे यहाँ मणिकपुर चौक, वहां उतर के सर पे बोरी लेके जाना पड़ता था, बैग लेके, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। आज वहां गाड़ी चलती है, आज पूर्णिया एयरपोर्ट गाड़ी लेने के लिए आती है, आज दरभंगा एयरपोर्ट गाड़ी लेने आती है, ट्रेन से जाता हो तो कटिहार स्टेशन गाड़ी लेने आती है। ये विकास है। आज दरभंगा में एम्स, मान्यवर, आप अपने व्यक्तिगत जीवन बताने बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं? भाई डिबेट बिहार के चुनाव पे हो रही है कि आपका व्यक्तिगत जीवन पे हो रही है? क्या जाने। अरे बताइए ना, बिहार को कैसे लूटा, बिहार में जंगल राज 20 साल से क्यों है, इस पर चर्चा करिए। आज कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ। पूर्णिया में टाटा शोरूम वाले, मैंने उनसे बात किया, भाई साहब गाड़ी बिकती है, पहले तो गाड़ी छिनती थी, अब गाड़ी स्टॉक पर नहीं रहता, वेटिंग है। यही बिहार का विकास है। आज चारों तरफ सड़क है। मैंने जो शिक्षा पे इतने आंकड़े दिए उस पे बोलिए आप, जो मेरे स्वास्थ्य के आंकड़े दिए उस पे बोलिए आप, पलायन पे बोलिए आप, रोजगार पे बोलिए आप, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न पे बोलिए आप, आरक्षण कैसे लूटा उस पे बोलिए आप। कदम तो आगे बढ़ाए, आपको तो सब दिख रहा है कि परिवार और जंगल राज, ये जंगल राज। अनुज कुमार तरुण, क्या ऐसा आप लोगों को लगने लगा है? मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता कि आज मेरे पास एक जेडीयू का भी प्रतिनिधि होता, मामला बराबर होता है। लेकिन अनुज कुमार तरुण, क्या आपको लगने लगा है कि अब आपने सरकार को चुनावी चक्रव्यूह में घेर लिया है? देखिए, चुनावी चक्रव्यूह की बात नहीं है राजीव जी। जो जनता की बात करेगा, जो सरोकार की बात करेगा, उसकी जीत निश्चित है। हम सरोकार की बात कर रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में हैं और बीजेपी को कभी सत्ता नसीब ही नहीं हुई बिहार में। जनता दल भी तीसरे नंबर की पार्टी है, वो अलग बात है, जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेते हैं। झा जी अभी एक कहानी सुना रहे थे कि 90 के दशक में है जो कि दिल्ली चले गए और इनको खुशी हो रही थी कि हम दिल्ली चले गए, बिहार का माहौल खराब हो गया। जबकि 90 के दशक में मैं भी दिल्ली गया था पढ़ने, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, उस समाज में पहली बार जो कि किसी को मैंने कहा ना, मेरे दिल में पीड़ा हो रहा था, पहली बार है जो कि उठा सकता था, पहली बार था कि कोई किसी का गाय बैल नहीं उठा सकता था, क्योंकि उस समय लालू प्रसाद यादव आ गए थे और गरीब गुरुआ का जो पशुधन था, इनको बाइक होगा, क्योंकि ये अमीर लोग थे, इनके पास बाइक होगा, स्कॉर्पियो होगा, कार होगा। लेकिन हमारे जैसे लोगों के पास धन क्या होता था? गाय, बकरू, सुअर, माकर यही होता था, अनाज होता था, जिसको कौन चुरा लेते थे? यही लोग चुरा लेते थे। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि उस सामाजिक क्रांति में कुछ अपनी आंखों से नहीं देख पाया। यही फर्क है झाजी में और हम लोग में, क्योंकि ये लोग, इनका चेहरा यही लोग चुरा लेते थे। इससे आपका क्या मतलब है? इसको स्पष्ट कीजिए, जंगल राज कर रहे हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। आपने कहा कि हमारे पशुओं को यही लोग चुरा लेते थे, यही कौन? ये सामंती लोग थे। क्योंकि गांव में पशुधन क्या होता है? गरीबों के पास धन क्या है? पशुधन है। जिनके ये भूरा बाल साफ करो का तो नहीं है अभी आपके दिमाग में कुछ? गरीबों के साथ क्या होता था? एक नारा चला था, भूरा बाल साफ करो, कहीं आप उसकी तो गवाही नहीं दे रहे हैं? राजीव जी, नहीं किसने लिखा था? हमारे नेता ने नहीं कहा भूरा बाल साफ करो। नहीं, आपको सामाजिक आज तक राजद ने इससे इनकार भी नहीं किया। खैर, मेरी आपसे व्यक्तिगत कोई बहस नहीं है, हमारा व्यक्तिगत द्वेष नहीं है तरुण भाई। मैं तो अपना जो इतिहास है, जिसका कभी आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, मैं वही कर। आपने कहा यही लोग चुरा लेते थे, या तो बिहार या जाति, जिसकी सोच आप ले जा रहे हैं। खैर, आप चले ही गए। मेरे साथ मेरे लोधी भाई इस वक्त बैठे हुए हैं, राजपूत भाई बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है
आपको लगता है कि जैसे जैसे प्रचार अपने चरम पर पहुंचेगा, बिहार उन्हीं प्रचार के दायरे में कैद होता चला जाएगा जिसके लिए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता रहा है कि वो इस पर ही बात करते रहे हैं अब तक, मतलब जाति? मुझे बोलना है? हाँ, आप ही से पूछ रहा था मैं, आप ही से। वो इस वक्त गए, तरुण भाई है नहीं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी को मैं बार बार मुद्दों पे लाने की कोशिश कर रहा था। मैं उनसे शिक्षा पे सवाल पूछ रहा था, मैंने शिक्षा का आंकड़ा बताया, मैंने रोजगार का आंकड़ा बताया, मैंने स्वास्थ्य का आंकड़ा बताया, तो वो व्यक्तिगत कहानी सुनाने के लिए बैठ गए चैनल पे। तो आज बिल्कुल साफ क्लियर फोटो है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि बिहार आज से पहले 90 के दशक की जो बात कर रहे थे, लालू जी को पति क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे थे, क्योंकि इनके वहाँ पे तो गाली देना, बदनाम करना, किसी के चरित्र पर उंगली उठाना तो एक नॉर्मल सी बात है। तो 90 के दशक के पहले यदि आप देखते रहता, बहुत सारे सांप्रदायिक ताकतें जो थी बिहार को जकड़े हुए थी। मैं उसे किसी पार्टी और किसी दल से उसको केंद्रित नहीं करना चाहता। जब 90 के दशक के बाद की कहानी आई तो बिहार में एक सामाजिक न्याय को लेकर एक बड़ा मूवमेंट चला। उसी मूवमेंट में बहुत सारे लोग पैदा हुए। आप खुद देखिए, सांप्रदायिक ताकतें इतनी ज़्यादा वहाँ पर अपना मजबूती पकड़ बना रखी थी कि हमारे मसीहा कर्पूरी ठाकुर के दलित पिछड़ों को बंदूकें पटने का काम करना पड़ा। इसलिए नहीं क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं पहुँच सकती थी, तो आत्म सुरक्षा के लिए उन्होंने इस वर्ग को बंदूकें प्रोवाइड कराई। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज वही सामंतवादी लोग जिससे बिहार कई दशकों से ग्रसित है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं इनके जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा है, अपनी जात की ही हत्या का मुकदमा है। उस पर ये झूठा सर्टिफिकेट, कम उम्र का सर्टिफिकेट लगा के रिलीफ पा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार 34 मंत्री हैं इनके मंत्रिमंडल में। पूरी बात भैया बात हो जाने दीजिए, कूदिए नहीं दादा कूदिए नहीं। आप बिहार के चुनाव में बाहर से बहुत लोग कूद रहे हैं, हमको अपनी बात कह लेने दीजिए। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। पूरे आदर के साथ अब आप लोगों से विदा चाहूंगा, समय खत्म हो रहा है। प्लीज मेरी समय की सीमा समझिए। 23 मंत्री। मुझे लगता है कि सारी चीजें अब घूम फिर कर उन चीजों पर आएंगी जिन चीजों के बारे में हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैं थोड़ा सा और कठिन होता हुआ प्रचार को देख पा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि मन जो है वो जुड़े रहें, बदले ना। कितने भी राजनीतिक दूरियां हो, आप लोग आपस में मिले रहें। जाइए लिट्टी चोखा खाइए, चाय बहुत अच्छी बनती है पटना में, हमको पता है, गोलंबर पे बहुत स्वादिष्ट होती है। आप सभी लोग मिलिए, बैठिए, अपनी पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ाइए। आप सब आए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। उधर